अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ HTML के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, किस तरह से इनका पेपर आता है और किस तरह से इसके HTML के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और आपको किस तरह से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। सो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है टैग। अब टैग होता क्या है और HTML के अंदर टैग्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ कि HTML को हम किस तरह से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले HTML हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और ये टैग बेस्ड होती है। इसके अंदर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा HTML का ही टैग आएगा, ठीक है। ये हमारा HTML का टैग आ गया, ये इसका ओपनिंग टैग था। अब इसका मैं डालूँगी यहाँ पर क्लोजिंग टैग, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा तकरीबन क्लोजिंग टैग आ जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग टैग की निशानी ये होगी कि उसके साथ ये स्लैश लगेगी एंड देन हम HTML लिखेंगे और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। दिस वन इज़ ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज़ क्लोजिंग टैग। अब देखिए, HTML के बाद नेक्स्ट हमारा पास आएगा हेड। ये हमारे पास हेड का ओपनिंग टैग आ गया एंड देन दिस वन इज़ द क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के साथ फिर से स्लैश आएगी और ये क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, हेड के अंदर ही टाइटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी लिख रहे हैं टॉपिक अपना, वो आपका यहाँ पर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और अब हम इस टाइटल को कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर अपने टॉपिक का नेम आ जाएगा जो कि हम टाइटल के अंदर लिखेंगे। देन हमारा हेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। हेड के बाद यहाँ से हमारी, जहाँ पर हेड क्लोज होगा वहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई और HTML का टैग जहाँ पर हमने एंड किया था, इससे ऊपर हमारा बॉडी का टैग क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर इसके अंदर ये वाली जो पार्ट है, यहाँ पर हम अपना पूरा कंटेंट, मेन कंटेंट, अपनी बॉडी यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप P का टैग लगा के, और यहाँ पर P का टैग क्लोज होगा और इसके अंदर आप अपना पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, ठीक है। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक पैराग्राफ की एक लाइन यहाँ तक आई है तो अगली लाइन से स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर BR का टैग लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप BR का टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और BR का टैग हमारे पास सिंगल टैग होता है, ये पेयर टैग नहीं होता, यानी इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये जस्ट ओपनिंग टैग ही है इसका। इसी तरह से बहुत सारे टैग्स हमने पढ़ लिए। ज़्यादातर इसमें जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों टैग्स होते हैं, और कोई कोई टैग होगा जो कि आपका सिंगल टैग होगा। उसके बाद हेडिंग्स के लिए हम H1 का टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग 2 के लिए H2 का टैग यूज़ करेंगे, हेडिंग 3 के लिए H3 का टैग यूज़ होगा, हेडिंग 4 के लिए H4 का टैग, इस अप टू सो ऑन H6 तक हम जाएंगे और यहाँ H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बस मेन थी। उसके अलावा अगर आपको बोल्ड करना है तो आप B का टैग यूज़ करेंगे, B टैग इज़ यूज फॉर बोल्ड। एंड देन इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। अगर आपने इटैलिक करना है तो आप I का टैग यूज़ करेंगे, देन इसी को भी इस तरह क्लोज करेंगे। और उसके अलावा अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पर U का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसको भी इसी तरह क्लोज करेंगे। ये सारे मेजर टैग्स जो आपकी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और ये वेब बेस्ड लैंग्वेज होती है। हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं उन वेबसाइट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से रेडी करना है। स्ट्रक्चर के लिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम कोई घर रेडी कर रहे हैं, घर में कंस्ट्रक्शन चलती है, तो सबसे पहले हम एक दीवार खड़ी करते हैं। तो ये जो हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, दिस वन इज़ द HTML, ठीक है। और जो फिर हम उस दीवार के ऊपर सीमेंट और देन पेंटिंग और पेंट करेंगे, जिस तरह से भी हम उसको डेकोरेट करना चाहते हैं वो हम करेंगे, दिस वन इज़ द CSS। फिर उसके बाद अगर हम उसके ऊपर बिहेवियर का काम करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी दीवार एक साइड से उठ के दूसरे कॉर्नर में भी चली जाए, तो एक ऑर्डर पे या क्लिक पे, तो वो हमारे पास होगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बेसिकली HTML हमारा स्ट्रक्चर का काम करती है, ठीक है। HTML कौन सा काम करेगी, स्ट्रक्चर का काम करेगी। देन CSS हमारे पास स्टाइलिंग का काम करेगी
और जावास्क्रिप्ट हमारी बिहेवियर पे काम करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी। ये मेजर सा कॉन्सेप्ट इसका मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो मीन्स डैट कि आपके लिए ये नोट्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं इसको पीसेस के अंदर लगाऊंगी। अगर आपको वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट रेडी करूँगी जिसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगी। आपने इंशाल्लाह वो सारी प्लेलिस्ट देख लेनी है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगली वीडियो के अंदर हम नोट्स को पढ़ेंगे और उन्हीं की स्टडी करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।